गुड मॉर्निंग +1 बच्चों, हाउ आर यू? वेरी गुड। तो बच्चों, आज इस मैथ्स क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। जो लिमिट्स वाला पार्ट है उसको तो हम डिटेल में करेंगे, और जो डेरिवेटिव्स का पार्ट है इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगी, क्योंकि जो बाकी सारा इसकी डिटेल स्टडी है वो सारी हम +2 में करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीबीएसई एज वेल एज़ फॉर कॉम्पिटिशन्स। तो यहीं से जो हमारी वो कैलकुलस स्टार्ट होती है। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ एन इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। तो व्हाट इज़ कैलकुलस? It is that branch of mathematics which mainly deals with the study of change in the value of the function as the points in the domain change। क्या मीनिंग है इसका? सपोज हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज x इज इक्वल टू 1 है, मान लो x मैंने 1 लिया तो y मेरे पास कितना आएगा? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि मैंने x में स्मॉल चेंज किया, जैसे कि 1.1 लिया, तो y मेरे पास आएगा 1.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.21। तो मैंने देखा जैसे मैंने x में थोड़ा चेंज किया, मेरे पास y में भी थोड़ा चेंज हो गया। तो इसकी जो हमने स्टडी करनी है यही हमारे पास है, इसी को ही क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड कैलकुलस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले थोड़ा सा हम डेरिवेटिव का आइडिया करेंगे, इसके बाद लिमिट्स, और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स एंड लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बस यही इस चैप्टर में है हमारा। ठीक है, तो बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो बॉडी है, व्हेन ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिफ, टॉल क्लिफ, व्हेन ए बॉडी ड्रॉप्ड, ऐसे गिरती है कोई बॉडी, ठीक है, फ्रॉम ए टॉल क्लिफ, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4.9 टी स्क्वायर मीटर्स इन टी सेकेंड्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस ये कवर करती है टी सेकेंड्स में। दैट इज डिस्टेंस एस इन मीटर्स कवर्ड बाय द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इन सेकेंड्स इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये आपने याद रखना है बहुत अच्छे से, ये काफ़ी जो है बेसिक हमारा इसमें कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो इसके अकॉर्डिंगली फिर जैसे कि ये फार्मूला हमने किया एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे हमारा जो क्वेश्चन है, सपोज टी मेरे पास 2 सेकेंड्स है। ठीक है, तो इसमें इसमें ग्रेजुअली टी की जो वैल्यूज़ में इंक्रीज़ करके मैंने एक टेबल बनाया ये वाला। ठीक है, तो व्हेन टी इज़ 0, डिस्टेंस कितना होगा? 0, ऐसे बनाना आपने। व्हेन टी इज़ 1, तो एस हमारे पास 4.9 अभी हमने ये फार्मूला किया ही है। ठीक है, तो जैसे ही अब थोड़ा इसमें स्मॉल मतलब ग्रेजुअली हम टी को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, टी मैंने 1.5 लिया तो एस मेरे पास 11.05 आएगा। ऐसे टी पॉइंट 1.8 है तो एस कितना आएगा? 15.876। इसमें आप टी की वैल्यूज़ पुट करते जाना। ठीक है, इसमें टी की वैल्यूज़ पुट करते जाना और अपना एस आप फाइंड आउट करते जाओगे। ठीक है, इस तरह से आपने सारा फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में टी जैसे 1.9 लिया, फिर 1.95, फिर जब 2 लिया हमने तो हमारे पास आ गया 19.6 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये एक इसके ऊपर जो बेस्ड, इस फार्मूले के ऊपर जो बेस्ड हमने एक टेबल बनाया है। तो जब हमारा अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। ठीक है, इस डाटा से हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे टी को 0 लिया आपने पहले, फिर टी को 1, ऐसे इसको धीरे धीरे आपने इसको मतलब कि इसको स्मॉल इंक्रीमेंट्स इसकी टी की लेनी है आपने। ठीक है, टी 1 हो गया, फिर 1.5 लेना है, टी 1.6 लेना है, फिर टी 2 मिलेगा हमें लास्ट में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इस तरह से एवरेज वेलोसिटीज़ निकालेंगे। तो हमें टी इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, ऐसा करने से क्या होगा? हमें व्हेन टी इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स होगा तो हमें जो वेलोसिटी फाइंड आउट करने का एक बेटर आइडिया जो है इसमें हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला आना चाहिए एव। ठीक है, तो वो मैंने लिखा फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन T1 एंड T2 इज इक्वल टू, क्या होगा? वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन T1 एंड T2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ द 2 टाइम्स T2 माइनस T1। ये फार्मूला याद करना आपने।
डिस्टेंस को, ठीक है, टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने इसको स्टार्ट करना है, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या होगा, t2 आपके पास 2 है तो t1 0 होगा। ठीक है, और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है, t2 आपका 2 है, ठीक है, t2 हमारा 2 है, t1 0 है, ये वैल्यूज पुट करके हमने निकाला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से आपने भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है t1 एंड t2 के बीच में, तो इसको भी सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, 14.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हमने जो है, जो हमारा हम लिमिट्स वाला टॉपिक है, ठीक है, उसको समझने के लिए अब हमने ये करना है। जैसे कि ये मान लो, ये मेरे पास है, ये देखो, ये मेरे पास एक, ठीक है, यहाँ पर टी, ये जो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है। ठीक है, यहाँ पर t 0 हो गया आपका। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मतलब ये t1 होगा आपका, यहाँ पर ये t2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो इसके t की जो वैल्यूज़ में स्मॉल इंक्रीमेंट्स करके हमने वेलोसिटी निकालनी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, तो इससे ऐसा करने से, ठीक है, स्मॉल इंटरवल्स में निकालने से हमें जो बेटर इसका वेलोसिटी का आइडिया मिल जाता है। तो सबसे पहले जब हम ये देखो नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे। ठीक है, जैसे पहले t 0 था, फिर t1 हो गया, फिर t इज़ इक्वल टू 1.5 मैंने लिया ऐसे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हमने वेलोसिटीज़ निकालनी है। पहले तो हम ऊपर से नीचे को जाएंगे, ठीक है, फिर ऊपर से नीचे को आएंगे, फिर नीचे से ऊपर को जाएंगे ऐसे। ठीक है, जैसे हमने लिया 2.5 ऐसे, t को 2.5, फिर 2.1 है ना ऐसे, 2.2 ऐसे लिया मैंने, फिर t 2.1 ऐसे लेना है, 2.05 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने t की वैल्यू, पहले हमने t की वैल्यूज जो से 0 से 2 तक जाना है हमने, और फिर ये जो मतलब कि ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ जाना है हमें, ये हमें करना है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है ये वाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t1 एंड t2 अपॉन t2 माइनस t1 को फॉलो करके हमने एवरेज वेलोसिटीज निकालनी है। तो जब मेरे पास t1 0 था, ठीक है, t2 मेरे पास कितना है, 2 ही है, तो ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले भी, ऊपर भी 9.8 मीटर पर सेकेंड आया था। इसी तरह से व्हेन t1 इज़ 1, t2 हमारे पास 2 ही चलेगा, तो इस तरह से वेलोसिटीज़ निकालनी, जैसे कि मैंने निकाल दी है। 1.5 पर 7.15 आएगा, ठीक है, 1.8 पर 18.62 आएगा, 1.9 पर 19.11 ऐसे, 1.95 पर 19.355 एंड 1.99 पर 19.551। इसी तरह से सेकंड हमने निकालना है, t1 को हमने 2 लेना है, ठीक है, और t2 को, जैसे ये t2 को वेरियस इंटरवल्स हमने बनाए स्मॉल इंक्रीमेंट्स के साथ। ठीक है, ये भी हम देखो 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वी आर अप्रोचिंग टू 2। ठीक है, अब ये राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ये जो अप्रोच किया था हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया था। ठीक है, तो इस तरह से करते करते हमने देखा 2.5 पर 22.05, 2.2 पर, ठीक है, 2.2 पर था आपका 20.58, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आप। इस तरह से 2.01 पर कितना होगा, 19.649 होगा आपका। ठीक है, 19.649 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे हम स्मॉल इंटरवल्स में टी की जो वैल्यूज़ है, पहले हम जैसे नीचे से ऊपर को आए थे, ऊपर से नीचे आए पहले हम, फिर नीचे से ऊपर गए। ठीक है, तो हमने जब टी के स्मॉल इंटरवल्स लिए तो हमने देखा कि हमें जो वेलोसिटी का बेटर आइडिया मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी हमारी, मतलब हम 2 के इतने क्लोज हैं कि हमें जो 2 पर है, ठीक है, व्हेन t इज इक्वल, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 इज बिटवीन 19.511 टू 19.649। तो दिस इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ s, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t, जो मैंने लिखा है इसको क्या कहते हैं, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ s, डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, इसको ऐसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। तो जितना चेंज हमारे पास डिस्टेंस में आएगा, उतना चेंज हमारे पास
जैसे जैसे मतलब कि टाइम में चेंज आता जाएगा हमारे पास, जो डिस्टेंस में भी चेंज भी आता जाएगा हमारे पास, ठीक है। जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा वैसे वैसे डिस्टेंस में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो चेंज इन द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये जो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी था, लिमिटिंग प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वेलोसिटी। तो यही दिस इज कॉल्ड लिमिट्स, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो है अब लिमिट्स का जो टॉपिक स्टार्ट होगा। ये काफ़ी सिंपल है। तो फंक्शन मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, लिमिट ऑफ एफ एक्स, इसको ऐसे लिखना है, LIM भी लिखते हैं इसको, या LT भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको एक्स अप्रोचेस टू जीरो कहते हैं, या एक्स टेंड्स टू जीरो कहते हैं, ठीक है। एक्स टेंड्स टू जीरो और एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टेंड्स या अप्रोचेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरो आएगा कि जैसे एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो एक्स स्क्वेयर भी तो जीरो को अप्रोच करेगा। तो एक्स स्क्वेयर क्या है हमारा, ये एफ एक्स है, एफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो गया, ठीक है। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या बनेगी, ये डेफिनेशन है कि एज एक्स अप्रोचेस टू एल, ए जो एफ एक्स है किसको अप्रोच करेगा, एल को करेगा। तो एल क्या है हमारा, दिस इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए इज इक्वल टू एल, या LIM से भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से करते हैं, इसको डिस्कस डेफिनेशन को। जैसे सपोज मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो जब मैं इसमें एक्स को वन पुट करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो अपॉन जीरो। ऐसी तो फॉर्म हमने कोई भी नहीं की, तो इसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो गया ये, ठीक है। तो जब एक्स वन नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको फैक्टर बनाया आपने, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो कितना आएगा, एक्स प्लस वन आएगा। तो जैसे जैसे एक्स वन को अप्रोच करेगा, ठीक है, आप देख रहे हो एफ एक्स जो है वो टू को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, एग्जाम्पल से इसको करेंगे एक्चुअल में। जैसे ये टू है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, टू को लेफ्ट हैंड साइड से टू की तरफ पहुँचेंगे, और इधर से हम राइट हैंड साइड से टू की तरफ पहुँचेंगे, और हम देखेंगे इसमें कि जो एफ एक्स है वो एक्चुअल में किसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक्स को लिया 0.9, वन के क्लोज, मतलब कि ये एज एक्स अप्रोचेस टू वन है, सॉरी यहाँ पर ये वन कर देते हैं, यहाँ पर है वन, ठीक है। तो पहले मैंने लिया 0.9, तो मेरे पास एफ एक्स क्या आएगा, क्योंकि एफ एक्स के एक्स प्लस वन है तो 1.9, 0.99 लिया तो 1.99, 0.999 लेंगे तो 1.999, इस तरह से। तो जितना आप इसमें देख रहे हो हम एक्स की वैल्यूज़ वन के क्लोज लेते जा रहे हैं, देखो यहाँ पर आ गए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, वन कितना क्लोज आ गया। तो जो हमारा एफ एक्स है वो देखो कितना आएगा, 1.999, इसका कोई एंड ही नहीं है, मतलब ये टू के इतना क्लोज हो जाएगा, इतना क्लोज हो जाएगा कि हम उसको टू ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना आपने। इसी तरह से जब एक्स वन को अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से, ऐसे देखो मैंने पहले एक्स को लिया 1.1, तो मेरे पास एफ एक्स 2.1 आएगा। फिर मैंने किया 1.01, तो ये 2.01 आएगा। 1.001 किया तो 2.001, इस तरह से 1.0001 किया 2.0001। तो इस तरह से यदि मैं इसको लेती हूँ एक्स को, जैसे मैंने लिया एक्स को मैंने लिया 1.00000 कितना सारा, इतना मतलब वन के ऐसे ले लिया, तो जो मेरा एफ एक्स है वो भी कितना आएगा, 2 पॉइंट ऐसे आएगा, मतलब टू के इतना क्लोज हो जाएगा, इतना क्लोज हो जाएगा कि हम उसको टू ही मान लेंगे। तो हमने दोनों तरह से देखा कि यदि चाहे हम एक्स वन को अप्रोच करें लेफ़्ट से या राइट से, ठीक है, हम जो एफ एक्स जो हमारा वो है ये टू को ही अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, टू को ही अप्रोच कर रहे हैं, मतलब टू के इतना क्लोज हो जाता है, इतना क्लोज हो जाता है कि हम उसको टू ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारे इसको जो अब हमारी जो कंक्लूजन क्या निकला, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये मैंने लिखी है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस कहते हैं। तो ए माइनस का आपने कभी भी ये मीनिंग नहीं लेना कि एक्स जो है वो माइनस ए के इक्वल है, ये कभी भी नहीं सोचना आपने, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड को शो करता है, माइनस का साइन लेफ्ट हैंड साइड को, ऐसी जो प्लस का साइन है वो राइट हैंड साइड को शो करता है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन क्या बनेगी, यदि फंक्शन ए पर एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो सी है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए,
ठीक है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए। ठीक है, बस ये फार्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, तो इसको आप एक बार एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज़ कर लेना। इसकी जो थ्योरी है बेटे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना एक बार, फिर से बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो कुछ भी नहीं है, सिंपल आप ये फार्मूला लगाएं, आपके सम सारे सॉल्व हो जाएंगे, बट जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और साथ ही में लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, कुछ एक एग्जांपल्स कर लेंगे। तो इस तरह से करके ये हमारा जो लिमिट्स का टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको फिर से मैं फिर से बता रही हूँ आपको, इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है आपने। एनसीईआरटी की जो थ्योरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।